नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से। तो देखिए इसका पहला और दूसरा स्टेप हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो देखिए करना क्या है, तो बस हमें यहाँ पे ये जो मेरा ये लाइन है, इस लाइन से थोड़ा सा आगे नीडल को निकालना है और यहाँ से यहाँ हमें आना है और हम यहाँ पे ठीक लाइन से थोड़ा सा बाहर इस तरह से हमें डाउन करना है। तो बस मैंने यहाँ पे नीडल को डाउन कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया और ध्यान रखना है कि आपको थ्रेड को टाइट रखना है, लूज नहीं रखेंगे। और फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ है, तो बस यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाउन कर लेना। तो इसी तरह से बस हमें लाइन बाय लाइन करना और ध्यान रखना कि एक ही साइड का लाइन करना। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो इस तरह में जो भी लाइन है इस तरह से हमें एक एक करके उस लाइन को कंप्लीट कर लेना। तो सबसे पहले हमें इसी तरह से देखिए मैंने एक कॉर्नर बना लिया। इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी बना लेना है। और एक ही चीज़ है, ध्यान रखना है कि थ्रेड को आपको टाइट रखना है और बस लाइन टू लाइन हमें इसी तरह से बनाते हैं जाना। जैसे कि मैंने इस कॉर्नर को कर लिया है, इसी तरह से हमें तीनों कॉर्नर को कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने एक साइड का पूरा लाइन इस तरह से कर लिया। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आए। तो जब हम यहाँ से यहाँ यानी कि अप टू डाउन आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें ठीक इसी तरह से हमें लाइन बाय लाइन करना। लेकिन अभी सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक बार अप एंड डाउन करना। तो फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखिए अब हमें फिर से यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से आ जाएंगे तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, तो फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन करना है और फिर से हमें यहाँ निकालना है। तो लाइन हमें उसी तरह से करना, सिर्फ अप एंड डाउन करना। फिर हम अप टू डाउन आएंगे। तो पहले अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, यानी ऑल्टरनेट। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है। तो फिर से हम यहाँ आएंगे। तो फिर से हमें क्या करना है, फर्स्ट डाउन, देखिए यहाँ डाउन अप डाउन अप डाउन अप, और यहाँ पे डाउन। तो यहाँ अप है तो हमें नीडल को नीचे डाउन कर लेना और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो लाइन बाय लाइन बस हमें इसी तरह से करना है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने नीडल को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ निकाला। अब एक साइड एक कॉर्नर हो गया। तो इसी तरह से हमें तीनों कॉर्नर को कर लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए बस हमें अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करना है। तो फिर से यहाँ पे देखिए इस तरह से डाउन होगा, अप होगा, फिर यहाँ पे डाउन होगा। तो यहाँ पे हमें नीडल को डाउन करना है और फिर अब हम यहाँ निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से, तो देखिए मेरा ये नीडल यहाँ अप था, ये डाउन था। तो फिर से अप डाउन अप और डाउन। तो फिर से हम यहाँ पे डाउन करेंगे और फिर हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस वाले कॉर्नर में निकालना। तो फिर से हमें इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन कर लेना है। तो पहले डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप और ये डाउन। तो देखिए इसी तरह से बस हमें इन दोनों कॉर्नर को कर लेना और ये जो सेंटर में है इसे भी हमें इसी तरीके से कर लेना। बस ध्यान रखना है कि आपका जो नीडल है हमेशा ऑल्टरनेट होना चाहिए, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो देखिए मैंने इसी तरह से लाइन बाय लाइन चारों तरफ बना लिया और सेंटर में बना लिया। अब मैं इसे एक एक कॉर्नर को बनाना बताऊंगी जिससे आपको बनाने में भी आसान हो और ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। मैं इसे और इसे दूसरे कलर से बनाऊंगी
और इसे हम दूसरे, मतलब ये और ये सेम कलर का बनेगा, 2 कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने नीडल पे अपने थ्रेड को लगा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए इस तरह से 1 2 3 4, बस हमें यहाँ तक ही करना है, इसके आगे हमें नहीं करना। तो सबसे पहले हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस क्रॉस के पास हम निकाल लेंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे और फिर इस स्मॉल क्रॉस इसी तरह से सेम जैसे कि हम लोग थर्ड स्टेप में सेमी सर्कल बनाते हैं, तो इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बना लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ भी स्मॉल वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर ये पहला वाला थ्रेड जो यहाँ क्रॉस के पास है, इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, सबसे पहले हमें, ये मेरा लास्ट का डायमंड है, तो हमें इसे सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना, हमें इसके बीच से इस तरह से नीडल को निकालते हुए फिर यहाँ से हमें बैक हो जाना। तो यानी कि फिर से हमें इस क्रॉस में ये जो थ्रेड है देखिए इस तरह से इसे उठाना है और फिर हम यहाँ आएंगे। हमें ये वाला थ्रेड उठाते हुए, आप देखिए इस डायमंड में इस तरह से 4 धागा हो गया। तो बस हमें इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर अब इसे हल्का सा आपको थ्रेड को लूज रखना है। फिर हम नेक्स्ट वाले डायमंड में आएंगे तो क्रॉस के पास ये थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से जो ये वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए यहाँ भी हमें इसी तरह से, देखिए पहला जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर 4 थ्रेड हो जाएगा। हमें एक एक रो को यहाँ पे फिलिंग करना। तो पहले ये वाला रो हो गया, अब ये लास्ट का डायमंड आ गया, तो हमें इसी तरह से इसका भी फिलिंग कर लेना है। तो देखिए अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ से इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और क्रॉस के जस्ट बगल में जो थ्रेड है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। देखिए जस्ट इसकी तरह जैसे क्रॉस के पास हम थ्रेड को उठाएंगे, फिर नेक्स्ट हमें इस क्रॉस में आना है। फिर से देखिए इसी तरह से आपको इस डायमंड में 4 धागा हो गया है, तो बस आपको ये जो पहला धागा है और ये सेम इसी डायमंड में ये जो तीसरा धागा है जो डाउन होगा, बस इन दोनों धागे को हमें नीडल पे उठाते हुए ठीक यहाँ पे जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से यहाँ पे नीडल को हम डाउन कर लेंगे। तो देखिए अब हम नेक्स्ट यहाँ आएंगे इस वाले रो में, तो यहाँ 1 2 3 डायमंड है, तो हम अब यहाँ से यहाँ आएंगे, क्रॉस में निकालेंगे देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो ये जो क्रॉस है, देखिए ये क्रॉस है और ये जो इस तरह से लूप बना है, तो इन दोनों के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो सेम इसी तरीके से देखिए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें ये जो मैंने हल्का सा कपड़ा, देखिए इस तरह से, देखिए ये जो पिंक वाला मेरा थ्रेड था मैंने इसके बीच से नीडल को निकाल लिया है। और फिर से ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर से हमें इसी तरह से अप एंड डाउन कर लेना। तो देखिए फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस से निकालने के बाद अब हम यहाँ आएंगे, फिर से इसी तरह से देखिए हमें पहला और तीसरा जो थ्रेड है उसे नीडल पे ले लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो बस देखिए इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है और इसी तरह से देखिए एक एक रो कंप्लीट करेंगे तो ये इजी हो जाता है। आप चाहे तो एक बार भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे लाइन बाय लाइन बना रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और इसे बनाना भी आसान हो जाए। तो चलिए अब हम ठीक यहाँ पे नीडल को डालेंगे। अब हम यहाँ से नेक्स्ट वाले रो में आएंगे तो देखिए यहाँ पे आएंगे तो अब मेरा मात्र यहाँ पे 2 डायमंड है, तो हमें इन 2 डायमंड को फिलिंग करना है। पहले 4 था, फिर 3 था, अब 2 हो गया, यानी कि एक एक करके कम हो रहा
तो बस सेम इसी तरह से लूप के बीच से निकालेंगे, फिर यहाँ आएंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो थ्रेड है देखिए इस तरह से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से हमें ये पहला थ्रेड उठा लेना है और फिर हम यहाँ आएंगे, फिर इसके बीच से हमें नीडल को अप एंड डाउन करना, फिर हमें लास्ट वाले डायमंड में आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर ये हमें इसी तरह से इस क्रॉस को भी फिलिंग कर लेंगे, हर क्रॉस के बीच से निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें इसी तरह से पहला और तीसरा थ्रेड उठाते हुए सेम हमें इसी जगह पे नीडल को डाउन करना है। अब देखिए ये लास्ट का डायमंड बच गया है, तो हम इसके लिए यहाँ पे इसके सेंटर में नीडल को निकालेंगे। देखिए हमें बस सेंटर में या क्रॉस के पास यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से अब इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से यहाँ हमें टर्न हो जाना है और फिर अब हम यहाँ से आएंगे। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। तो हम इसी तरह से हर कॉर्नर को कर लेंगे। आप चाहे तो सेम कलर से कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कलर का इस्तेमाल किया है। तो जैसे मैं ये रेड कलर से कर रही हूँ, तो इसके बाद जो ये वाला कॉर्नर है इसे मैं दूसरे कलर से करूँगी और फिर इसे रेड कलर से करूँगी। तो देखिए इस तरह से मेरा एक कॉर्नर कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे दूसरे कलर का थ्रेड लगा लेंगे। तो देखिए अब मैं दूसरे कॉर्नर में मैंने यहाँ पे ठीक क्रॉस में इस तरह से नीडल को निकालेंगे, सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे किया था। हमें इसे भी इसी तरह से देखिए बना लेना। अब हम यहाँ से आएंगे, फिर हमें पहले वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हम उठा लेंगे। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे और यहाँ से आएंगे। तो बस सेम इसी तरीके से 4 3 2 1 करके हमें बना लेना इस कॉर्नर का। तो मैं यहाँ पे अपने पसंद का कलर ले रही हूँ, आपको जो भी कलर पसंद हो आप इस तरह से यहाँ पे ले लें। और यहाँ पे चाहे तो आप एक कलर से भी बना सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करके बनाते हैं तो इसे बनाना ईजी होता है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से बस हमें इन दोनों लूप के बीच से और ये जो क्रॉस है, बस देखिए इस तरह से हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे और बस इसी तरह से हमें छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। जब भी 4 धागा हो जाए तो हमें पहला और तीसरा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। तो बस इसी तरह से हमें इस वाले कॉर्नर को भी बना लेंगे और सेम कलर से हम इस कॉर्नर को बनाएंगे और इस वाले कलर को इस कॉर्नर को इस वाले कलर से बनाएंगे और सेंटर में भी हमें इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन चारों कॉर्नर को बना लिया। अब हम यहाँ सेंटर बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए सेम इसी तरीके से जैसा कि हमने इसे बनाया था। तो बस हमें यहाँ से यहाँ आना, क्रॉस के पास हमें इस वाले थ्रेड को उठाना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। फिर से हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। फिर पहला वाला धागा हम उठाएंगे और बस इसी तरह से पहले हमें इस तरह से अंदर वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। फिर इसी तरह से हमें बाहर वाले क्रॉस के, तो बस इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ हमें करते जाना है। बस एक क्रॉस से दूसरे क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। फिर हम यहाँ आएंगे। तो देखिए है ना बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन। सिर्फ इसे डिफरेंट तरीके से मैंने बताया है तो इसे बनाना भी आसान है। पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो
तो फिर यहाँ से यहाँ अब देखिए हमें करना क्या है। जब मेरा ये अंदर के साइड का कंप्लीट, तो हमें बस यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब अभी हम यहाँ इस साइड से जा रहे थे, अब हमें इस साइड से बनाना। तो फिर से आपको ये पहला वाला जो धागा है इसे उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर से आपका इस तरह से ये 4 धागा हो जाएगा। तो बस आपको डाउन अप डाउन, मतलब पहला डाउन फिर अप और फिर डाउन, तो इस तरह से नीडल को हमें निकालना है। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस क्रॉस के बीच से फिर हमें इसको, जैसे हमें अंदर वाले क्रॉस के बीच से निकाले थे, अब ये जो बाहर में जो भी क्रॉस है बस हमें इन क्रॉस के बीचों से एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए फिर से इसी तरह से डाउन अप हमें जब भी 4 धागा हो तो पहला और तीसरा, इस डायमंड में जो पहला और तीसरा जो धागा है उसे हमें अपने नीडल पे ले लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए ये जो पहला धागा है बस पहले वाले थ्रेड को हमें उठाना है, फिर इसके बीच से नीडल को निकालना और फिर से इसी तरह से देखिए ये पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ आना है और यहाँ से बस अप एंड डाउन, एक बार क्रॉस के बीच से फिर ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर से हम इस डायमंड में दूसरा वाला क्रॉस है तो इसके बीच से नीडल को निकालते हुए अब यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो बस एक अप एक डाउन एक अप, इसी तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को थोड़ा सा लूज रखना है और बस अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से इसी तरह से डाउन अप हमें करना है। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना, बहुत सिंपल है, बस आपको थ्रेड को लूज रखना है। आप चाहे तो सबको एक कलर से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कलर का इस्तेमाल किया है। मैंने पहला और दूसरा स्टेप देखिए दूसरे कलर से किया था, मैंने दोनों कॉर्नर को 2 कलर से और सेंटर में मैंने 1 कलर का इस्तेमाल किया। तो टोटल मैंने यहाँ पे 4 कलर का इस्तेमाल कर लिया। आप चाहे तो अपने पसंद का एक ही कलर ले सकते हैं या 2 कलर भी ले सकते हैं। इसे जितना कलरफुल बनाएंगे ये उतना ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग लास्ट वाले डायमंड में आ गए। तो बस इसे भी इसी तरह से हमें बना लेना है। तो बस इसी तरह से देखिए अप एंड डाउन करते हुए हमें यहाँ भी बना लिया। तो बस यहाँ पे इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे उठाते हुए हमें ठीक यहाँ पे नीडल को डाउन करना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार। आप चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से, दोनों साइड से आप करेंगे तो ये देखने में खूबसूरत लगता है। बहुत सिंपल और इजी डिज़ाइन है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।